टाइम में उड़े गिर रहे थे और लोगों को तो अपनी फसल की पड़ी थी, उसको मौसम सुहाने की लगी थी। सागवन गांव में 100% नुकसान है। एक पैसा किसी को मुआवजे के नाम पर नहीं दिया गया भाई साहब। ऐसा होता है। बाजरे का एक दाना भी एमएसपी पर नहीं लिया गया, हम कैसे मान ले सबका दे दिया। अब ये कल क्या थी रैली? कुछ भी रैली नहीं थी। मैडम भी हाथ दे के करी थी आगे आओ आगे आओ। नहीं करें ये भी खत्म हो जाएगी। आईएमटी का तो फायदा जब ही हो जब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा दिखाया करा बताया करा। फिलहाल जो है तोशाम अनाज मंडी के अंदर अभी मौजूद हाँ जिला भिवानी हल्का तोशाम की ग्राम पंचायत तोशाम के अंदर जो अनाज मंडी है और कुछ किसान साथी अपने साथ में मौजूद हैं जो कि फिलहाल आपने देखा कि भाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लग रहे थे। अब के कारण से मुर्दाबाद के नारे लगाने रहे वह जानकारी जो है बीक्यू चटूनी के हल्का प्रधान नंबरदार जी भी जानेंगे, जो साथी और हैं तो जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्यों ये मुर्दाबाद करने लग रहे हैं। जबकि कल इसी जगह जो है नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई थी और आज उसी जगह बैठ के मुर्दाबाद के नारे लगाना रहे। के कारण है, के टीस से के दुख हो गया, क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लग रहे हैं। राम राम प्रधान जी। नमस्कार जी। ये कारण होगा क्यों, के कारण क्यों मुर्दाबाद 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 के कारण यही है कि कल सीएम साहब तोशाम के अंदर बढ़िया रैली के लिए आए थे, परंतु हमारे तीन विधायक और सांसद सब कुछ जो तोशाम हल्के के पूरे भिवानी जिले के मालिक होते हुए भी उन्होंने कोई भी ऐसा कोई वो नहीं किया जिससे कोई आम जनता को सुख सुविधा मिल सके। क्यों घोषणाएं करी हैं? घोषणा क्या किस चीज़ की घोषणा की? सीएम साहब ने तो एक भी वो मना किया, उनको कोई भी आना में जवाब नहीं दिया सीएम साहब ने। तो किस चीज़ की घोषणा की? नहीं, जिस तरह सांसद महोदय ने बाईपास तोशाम बाईपास की मांग तो सीएम साहब ने तो मंजूर नहीं किया। आईएमटी के तो मानोगे IMT जो है ना सारे पहले तोशाम का नाम लिया। तो क्या सुविधा है आईएमटी के? महेंद्रगढ़ में 16 साल हो गए, क्या है आईएमटी? आम जनता को क्या सुख उससे? आज तक वहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। वो आईएमटी बोलने से आईएमटी हो जाती है क्या? उसके लिए कोई सुविधा हो, कोई फैक्ट्री लगे तब तो आईएमटी माने। ऐसे आईएमटी हो जाती है। यहाँ लेके ज़मीन गिर दें तो उससे क्या फायदा हुआ? ये ज़मींदार जो खेती किसानी कर रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगी। आईएमटी का तो फायदा जब ही हो जब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो। कोई इंडस्ट्री लगाए नहीं रहे। आईएमटी क्या करेंगे आईएमटी का? अच्छा ताऊ जी, फिलहाल अभी अनाज मंडी मौजूद है और फसल पड़नी शुरू हो गई। कुछ दिन पहले तो सरकार ने कहा था भाई बायोमेट्रिक से जो है फसल खरीदी जाएगी। अब वो रूल हटा दिया है तो कोई भी चाचा था हो भाई यारा प्यारा आड़ती कोई भी फसल ले सके। तो क्या कुछ सुविधाएं किसान खातिर इस बार करनी चाहिए कि कुछ कर बदलता? ये उनने पहले देखा था कि भाई बाहर मंडी से भाव सस्ता रहेगा, अब बाहर महंगा हो गया तो वो अपना पलट गए। और वो इसीलिए पलटे कि मंडी का भाव कम है बाहर ज़्यादा है, इसीलिए उनने ये स्कीम नहीं मानी। नहीं तो ये स्कीम लागू करते। नायब सिंह सैनी जी उनको 24 फसल आप एमएसपी मिला है। ये अभी हमारे यहाँ तो बाजरा, हमारे तोशाम हल्के में तो बाजरा ही ज़्यादा होता है। बाजरे का एक दाना भी एमएसपी पर नहीं लिया गया, हम कैसे मान ले सबका दे दिया। अब ये भाव ज़्यादा है तो ये बोल रहे हैं। आज भाई साहब हमारा बाजरा तो रोडों पर रुड़ता फिरा है। और भाई साहब मैं हूँ सागवन गांव से। मेरे गांव में खड़ी फसल बाजरे की खड़ी फसल तबाह हो गई, लोगों के घर तबाह हो गए। कल सैनी साहब आए थे, बोल रहे थे मुआवजा दिया है। किस चीज़ का मुआवजा दिया ये बताओ? बीमा क्लेम आया है, वो भी कुछ किसानों को, सिर्फ बीमा क्लेम जिन किसानों ने अपना बीमा करवाया था। सागवन गांव में 100% नुकसान है, एक पैसा किसी को मुआवजे के नाम पर नहीं दिया गया भाई। और पानी जब आया था तब आपने देखा था कि सरासर प्रशासन की नाकामी से गांव में पानी आया था। लेकिन सैनी साहब कल छाती पीट के कह रहे थे कि मैं 24 फसलों के एमएसपी खरीदता हूँ। कहाँ गई भी वो गारंटी? और पीछे तो हमारी बाजरा रुड़ रहा था रोडों पर। अब ये देख लो, सरसों का हाल देख लो आप एक बार। ये मंडी में पड़ी है साइड के नीचे, लेकिन इसको लेने वाला नहीं है कोई। अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि कौन इसको खरीदेगा, कौन इसको बेचेगा। किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। पेट्रोल पंप वालों को कहते हैं कि ये मत बोलो कि हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन डालो किसी को मत। पोल भी मत खोलो और डालो भी मत। और गैस की तो बूझो ही मत। 2,000 2,500 ब्लैक इतना हो रखा है कि
सिलेंडर बुरा हाल हो गया जनता का। देखिए क्रूड सस्ता हुआ है, तेल महंगा हुआ है। जी क्रूड सस्ता हुआ है, तेल महंगा हुआ है। इस सरकार को 10 रुपए कम वो बोला था कि 10 रुपए कम डाउन आएगा डीजल और पेट्रोल, जबकि 3-4 रुपए रेट बढ़ा रखे हैं डीजल और उस पेट्रोल के अंदर। अच्छा आम किसान दुखी हो रहा है। प्रधान जी, ओलावृष्टि हुई है। हो गया कल भी मैडम जी हंस के ये कह रही थी कि मौसम सुहाना है। उस मैडम को ये जानकारी होनी चाहिए, जाके किसानों से ये पूछे कि मौसम सुहाना है या उस किसानों के कितना दर्द है उस मौसम का। उसी टाइम ओले गिर रहे थे जी। जब मैडम ये कह रही थी कि मौसम सुहावना है, उसी टाइम ओले गिर रहे थे और लोगों को तो अपनी फसल की पड़ी थी, उसको मौसम सुहाने की लगी थी। ये बोलने की बात थोड़ी होती है, लोगों को दुखों को कुरेद कर रही है वो। किसानों के जख्म पे नमक लगा रही थी ये मौसम सुहाना बोल के। उसको ये हल्के में जाके ये देखना चाहिए कि किसान कितना दुखी इस मौसम के अंदर, कितने ओले पड़े हैं। उस चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं किया मैडम ने। एक मुआवजा बीमा का आप जिक्र करें तो 2023 का बीमा क्लेम बाकी है, लगातार 1-1.5 साल हो गया है, किसान धरना पे हैं। आप खुद भी क्यों ढूंढी तो हल्का प्रधान हो, तो कोई सरकार तक कोई सामने से बैठे है, कोई बातचीत होगी? कुछ भी नहीं। 2023 का जो मुआवजा है लुहारू का, तो बिल्कुल ही क्लियर ही दिया नहीं है। तुषा मलके का है, कुछ आदमियों का आया है, बाकी जो कहते हैं सरकार कोई। तो शाम के तो ग्रामीण बैंक का ये हाल है कि तो शाम के कम से कम ये मान लो आपकी आधे से ज़्यादा किसानों की पॉलिसी जनरेट नहीं की बैंक के द्वारा। और जब इसके लिए बैंक मैनेजर से बोला जाता तो वे बोलते हैं हम तो आपके डाकिए हैं। पैसे काट लिए गए, पैसे भी उन्होंने अब 2 साल बाद वापस जितना क्लेम काटा था उतना दिया है, लेकिन जब क्लेम का टाइम आया तो उनकी पॉलिसियाँ जनरेट नहीं की गई। यहाँ तक नौबत है। अब बताओ आप। राम राम क्या नाम जी अपना? जसवीर नाम कौन सा काम भाई? सागवन तक। अच्छा, तो सागबन तो शायद यह फसल भी कितो बड़ी होगी, बताइए हुआ है हालात। किम्मी को नहीं भाई, जमा खत्म बना दिया ये, फिर बारिश बुरिश हो के जमा गेहूँ जो छोटे मोटे थे ना थोड़े थोड़े वे भी खराब हो लिए। किम्मी सौदा भाई नू है, किम्मी तो सहायता कर आदमी मरदा पर है तो किम्मी करा भाई। पिछली बार देखा होगा सारा पूरा हरियाणा में वीडियो चल रही थी, सारा काम करते बाहर हो रहा था, करते बेघर हो रहा था। सरकारी सौदा भी कौन बच रहा भाई, मंदिर तले के स्कूल ले सब क्या है, मैं बिल्डिंग बालक जो पढ़ने भी जा हैं तो बिल्डिंग पढ़ने का भी खतरा है। तो भाई सरकार तो यही मांग है भाई किमी तो सहायता दे। न कोई जाट बीजेपी के खिलाफ है, न कोई अदर कास्ट किसी बीजेपी के खिलाफ है, सिर्फ पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। आम आदमी जो ये पार्टियां नीतियां गलत बना रही है उसके खिलाफ है। कल क्या थी रैली? कुछ भी रैली नहीं थी। मैडम भी हाथ दे के कह रही थी आगे आओ आगे आओ। जनता कहाँ थी? सिर्फ इनकी नीतियों के कारण जनता नहीं पूछी। इनकी नीतियां खराब हैं इस सरकार की। यदि आम जनता के हित में काम करते तो रैली क्या रैला होता। इस रैली का तो मैडम ने और सैनी को भी पता था, इसीलिए यहाँ स्टार लगवा के पहले ही पूरे ग्राउंड को पैक कर रखे था। उसमें आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 आदमी आने के लिए भी जगह नहीं थी। तो इनको पहले ही पता था रैली फ्लॉप हुई और कल की रैली एकदम फ्लॉप थी। तो क्या आने वाले समय का यो एक इशारा मानना कि भाई अब सरकार ते जनता में आम जनता तो की उल्ट फेर बनेगा इस सरकार का। भयंकर रोष है आम जनता के अंदर। हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। कहीं पेट्रोल के लिए लाइन में, कहीं डीजल के लिए लाइन में, कहीं गैस के लिए लाइन में, हर जनता लाइन में लगा रखी है इस सरकार को। कल सानी साहब बोल रहे थे कि हमने पटवारियों को बोल रखा है गिरदावरी करो मुआवजा देंगे। क्या इनके पास अभी तक पटवारी ही नहीं है जो इनकी गिरदावरी करके जो बाढ़ जैसे हालात थे उन गाँव की गिरदावरी नहीं हुई इनसे। यहाँ तक कि अभी जो सरसों अपनी 28 तारीख से खरीद शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इनसे सरसों की गिरदावरी तक नहीं हुई है। जब किसान की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर गिरदावरी से फसल ही नहीं चढ़ेगी तो किसान बेचेगा क्या? पटवारी गिरदावरी फरवरी मार्च के अंदर करके देते हैं। अब अप्रैल आ रही है, क्या अब तक गिरदावरी नहीं हुई किसी जमींदार की? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब भाई जिंदाबाद है कि मुर्दाबाद है वो आपने सोचना है। राय कमेंट बॉक्स में धरनी है, वीडियो शेयर करनी है। और कल जो रैली हुई है उसको ऊपर ये किसान साथी बोले हैं, खुल की बोले हैं। अब अपने के विचार हैं कितने की किस हद तक ठीक हैं या कोई पॉइंट गलत है वो बात आपने बता देनी है। और जो फसल ये फिलहाल ख़राब हुई है या गेहूँ आड़न है भाई, साथी आपने दिखा रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। मैं कहूँगा साथी एक बार आप गेहूँ दिखाना काम करो। ये देखो कितना ज़्यादा नुकसान है गेहूँ के अंदर। ये देखो इस बारिश के कारण कितना नुकसान है इस गेहूँ के अंदर। देखो आप जमींदार क्या करेगा?
ये डेयरी 5 किलो की डेयरी है ये किसान की। 5 किलो में इतना सिर्फ ये होगा जो हमारी 60 मन गेहूँ होगा, तो किसान क्या खाएगा इसके अंदर? सबसे ज़्यादा नुकसान है किसान के अंदर। बताओ क्या करेगा किसान इसका? सही बात। तो भाई जो है ये हालात हैं और आप देखने लग रहे हो, या गेहूँ नो पड़ी है, सरसों नो पड़ी है मंडी के अंदर। आप ये मौजूदा साथी एक बार इस तरफ और आप कैमरा घुमाना काम करो अजीत भाई, तो आप दिखा रहे हो और हालात आपने देखे हैं। अब सरकार ने सोचना, और रिक्वेस्ट है मेरे चैनल की, जो गेहूँ और जो सरसों के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है इस बारिश से, तो उसके प्रति जल्द से जल्द एक्शन ले और किसानों ने मुआवजा मिला। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताइयान भाण मैंने वहाँ पे कैमरा पर्सन अजित के साथ सचिन कुमार खोज रहना। राम राम जी।